Hello, good morning, dear student. I am Banthar Maurya. Today in class 10, we read about lesson number second. लेसन सेकेंड बायोलॉजी का है। लेसन सेकेंड में जो आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ coordination in plant and animal। ठीक है। What do you mean by control and coordination in plant and animal? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड से ये आइडेंटिफाई होता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्लांट और एनिमल, all the activity are controlled by some specific substances and nervous system। ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ सबस्टेंसेस की नीड होती है और वे ही सबस्टेंस उसकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो उसी को कहा गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो डियर स्टूडेंट, प्लांट की बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए दो सिस्टम रिस्पांसिबल होते हैं। किसी भी लिविंग सबस्टेंस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए उसकी बॉडी रिस्पांसिबल होती है दो सबस्टेंसों पर। जैसे लाइक दैट ये लिविंग सबस्टेंस है, इसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग होगा उसको उसका हम इन्वायरमेंट कहेंगे। तो कोई भी चेंजेज होता है इन्वायरमेंट में तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस लिविंग सबस्टेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ये लिविंग सबस्टेंस कुछ न कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और अपने आप को रेगुलेट करता है इस इन्वायरमेंट के साथ। तो उसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपनी बॉडी को किस प्रकार से कंट्रोल किया और कैसे कोऑर्डिनेट किया कि वो लाइफ के लिए यूजफुल हो पाया। ठीक है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दो मुख्य रूप से दो चीज़ें आती हैं, दो सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक होता है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। ठीक है। ये दोनों सिस्टम किसी भी लिविंग बीइंग्स की बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम जो होता है ये नर्वस सिस्टम करता क्या है, ये केवल एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। एनिमल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है।
प्लांट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो हार्मोनल या केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, chemical coordination. It present both plant and animal। ठीक है। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मिलता है। ठीक है। तो इन्हीं केमिकल सबस्टेंसों को बाद में चलकर हार्मोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हार्मोन्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है किसी प्लांट में और किस प्रकार से होता है किसी एनिमल्स में। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है वो दो मोड से होता है, दो तरीकों से होता है। एक होता है ग्रोथ के द्वारा और दूसरा होता है केमिकल के द्वारा, या हम उसी को कह सकते हैं कि मूवमेंट के द्वारा। प्लांट आर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लांट आर कोऑर्डिनेट बाय टू प्रोसेस। प्लांट दो प्रोसेस से कोऑर्डिनेट हो सकती हैं। पहला ग्रोथ के द्वारा, वृद्धि करके, और दूसरा किसके द्वारा कर सकते हैं, मूवमेंट के द्वारा। मूवमेंट मतलब गति के द्वारा। तो यू नो दैट प्लांट गति करके यहाँ से वहाँ तो जाएंगे नहीं। ठीक है। प्लांट अपने एक फिक्स पोजीशन से ही अपने बॉडी के पार्ट को लाइक दैट स्टेम और लीफ को इधर उधर यानी लेफ्ट राइट अप डाउन ऊपर नीचे अपने स्टेम को लीफ को करके अपने मूवमेंट को शो करते हैं और उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लांट मूवमेंट। इसी को क्या कहते हैं, प्लांट मूवमेंट। और जो पहला बताया गया है कि प्लांट अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है ग्रोथ के द्वारा, वृद्धि करके। इसके द्वारा, ग्रोथ के द्वारा। तो प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो वेरियस काइंड का होता है। ग्रोथ सब में क्या होता है, कॉमन होता है। तो ग्रोथ अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर एज तक होती है, लेकिन प्लांट में ग्रोथ क्या होती है, वो कंटिन्यूअस होती है। तो यहाँ पर प्लांट अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है किसके द्वारा, मूवमेंट के द्वारा। और प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ये फिजिकल रिस्पांस या फिजिकल स्टिमुलाई जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, एयर हो गया, इन्हीं के अकॉर्डिंग्स ये प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं।
जिसको प्लांट मूवमेंट नाम दे दिया गया। और प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ केमिकल सबस्टेंस होते हैं, उन्हीं केमिकल सबस्टेंस के द्वारा प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। और उन्हीं केमिकल सबस्टेंस को क्या कहा गया, फाइटो हार्मोन। क्या कहा गया, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स का मतलब ये होता है कि प्लांट हार्मोन। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, कल हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, प्लांट हार्मोन की, और ये किस प्रकार से एक्ट करते हैं, ये किस प्रकार से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद ग्रोथ की तो प्लांट में हो जाएगा, तो इसके बाद एनिमल्स में चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का।